जब लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, इस तरह का धरना प्रदर्शन होता है, तो एक सिक्योरिटी का बड़ा मसला होता है। आंदोलन पर किसी तरह की आंच ना हो, इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी राज्य की पुलिस की तरफ से आंदोलन को दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आम लोगों की बढ़ती परेशानी का हवाला देते हुए किसानों से हाईवे और दूसरी सड़कों को खोलने की अपील की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। जिस तरीके से सीमाएं एकदम ब्लॉक हैं, ट्रैफिक जाम है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है, कई कड़ी टिप्पणियां भी की है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही बात कही है। क्या हो रहा है, आंदोलन करने का हक सबको है। हम लोग भी आंदोलन से निकले, आंदोलन हमने भी किया जब हम विपक्ष में थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंदोलन करके आम लोगों की ज़िंदगी दुश्वार कर दें। बहुत से लोग इलाज के लिए जाते हैं, एम्बुलेंस जाती है, बहुत से लोगों को सही वक्त पे पहुंचना पड़ता है, बहुत गरीब लोग आते हैं जो नौकरी रोज़गार के लिए शहर में आते हैं। सबको आपने व्यवधान खड़ा कर दिया है, क्योंकि आप ठीक है, आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन का ये तरीक़ा सही नहीं हो सकता। अब उनकी आँख खुलनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको उनको मानना चाहिए। किसी की ज़िंदगी को दुश्वार करने का हक किसान आंदोलन को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा टिप्पणी करते हुए कि पूरे शहर का गला दबाया हुआ है। इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं? इतनी कड़ी टिप्पणी जो विपक्ष के नेता बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं इस आंदोलन के लिए और किसान आंदोलन में जाकर वहाँ पर भाषणबाजी करते हैं, उनसे पूछिए कि आखिर आम लोगों के लिए जिम्मेदारी है कि नहीं। कोई आदमी अगर उधर से जा रहा है उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आंदोलन एक अलग विषय है, लेकिन उसके वजह से आप पूरा ब्लॉक कर दें, ये नहीं हो सकता। प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, ये सच्चाई है कि कारोबार पर असर पड़ा है, उद्योगों पर असर पड़ा है, आम लोगों के लिए खासी परेशानियों का एक अंबार सा लग गया है, लेकिन ये बात किसान नेताओं को क्यों समझ नहीं आती? हम देख रहे हैं कि आम लोग महीनों से अपील कर रहे हैं संयम के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन जस का तस और आंदोलन से भी कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखता। जी बिल्कुल, जब राकेश टिकैत से कल सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने रास्ता ब्लॉक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो तो दिल्ली जाना चाहते थे, ये तो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा के इस रास्ते को बंद किया है। वो तो खुद दिल्ली पुलिस से अपील कर रहे हैं, बाकी पुलिस से अपील कर रहे हैं कि वो लोगों के लिए रास्ता खोले। लेकिन ये कैमरे पर कहना और उसके बाद जिस तरीके से पूरा एरिया ऑक्युपाइड है, ऊपर की तस्वीरें, क्योंकि बैरिकेड्स यहाँ दो लेवल के लगे हैं तो आपको किसान आंदोलन की तस्वीरें बहुत साफ नहीं दिख रही होगी, लेकिन किसानों के टेंट्स पूरे हाईवे में लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये कह देने भर से कि रास्ता खोला जाए और एक्शंस जो कहते हैं कथनी और करनी में फर्क वो देखने को मिलता है, लेकिन मार सीधे तौर पर जो आम लोग हैं उनको पड़ रही है, जिनको सिर्फ 30 सेकंड का रास्ता अब एक घंटे में कवर करना पड़ रहा है। कारण सिर्फ यही है कि किसान आंदोलन लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा है। बिल्कुल प्रियंका, और लोगों को भी जाहिर तौर पर हम ये दिखाई रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाना भी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आगे हाईवे बंद है, रास्ता खोल भी दिया तो क्या होगा, रास्ता वहीं पर जाकर जाम हो जाएगा और ऐसे में किसानों को भी सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किसान आंदोलन की वजह से हाईवे जाम करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी किया स्वागत, किसानों से रास्ता खोलने की अपील की। पूरे देश में कहीं आंदोलन है, केवल दिल्ली के बॉर्डर्स पे एक आंदोलन चल रहा है। और जबकि अभी 2 दिन पहले भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आइए आंदोलन छोड़िए, अगर इस तीनों कानून में कोई किसी विधेयक पे नाइतफाकी है, विधेयक के किसी प्राविधान पे अगर किसानों के हितों के कोई प्रतिकूल हो, तो हम केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार है। ये केवल राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का पहले भी वक्तव्य दिया था और 3 कृषि विधेयकों को स्थगित भी कर दिया था, और उसके बावजूद भी आंदोलन करना, लोगों को परेशान करना, तंग करना, मैं समझता हूं उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि अराजकता कैसे फैले, देश का माहौल कैसे खराब हो। मैं कोर्ट के इस निर्णय से बहुत सहमत हूं कि दिल्ली आना जाना दूभर हो गया है और ये बाकी जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जिद छोड़ें और वार्ता की मेज पर आएं। तो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर प्रियंका ने दिखाई कि आगे हाईवे जाम है और इसलिए दिल्ली पुलिस को बैरिकेड लगाना पड़ रहा है। जावेद, जरा बताइए लोगों को कि आखिर क्यों बैरिकेड लगाना पड़ता है पुलिस को?
अगर आगे सड़कें ब्लॉक है और अगर एक्शन लेते हैं तो फिर किस तरीके की तस्वीर, किस तरह का संदेश जाएगा? देखिए, सिंगू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो जहां प्रोटेस्ट साइट से है उससे करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही उस हाईवे पर बैरिकेड लगाया गया है। लिहाजा यही वजह है कि जो सड़क है इसी का इस्तेमाल लोग आने जाने के लिए करते हैं। अगर आपको सोनीपत पानीपत के लिए जाना है दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं, लेकिन इस सड़क के इस्तेमाल होने से जो आसपास के लोग हैं जाहिर है उन्हें दिक्कत जरूर हो रही है। सर क्या कहेंगे, अब यही आपका जो सड़क है, छोटी सड़क, ये हाईवे बन गया है, क्या परेशानी आप लोगों को होती है? परेशानी तो बहुत है जी। हमको तो खेत में से अगर भैंसों का चारा भी लाना होता है तो 1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा, घर से खेत तक जाने में 1.5 घंटा लग जाता है। इतना किसान है, आप लोग क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर? हम तो यही कहेंगे जी, किसी भी गरीब इंसान का दिल दुखा के कोई भी चीज हासिल नहीं होती। यहाँ जितने लोग रहते हैं, पता नहीं कितने रेहड़ी वाले, पटड़ी वाले जो नौकरी करते हैं, उनको कितनी परेशानी है जो इनकी वजह से, जो यहाँ जीटी रोड पे बैठे हुए उनकी वजह से। नौकरी पेशा लोगों को परेशानी, आप बताइए भाई साहब, क्या समस्याएं रोड के अलावा और क्या समस्याएं आपके सामने यहाँ पर सामने? हमारी जैसे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चे ट्रांसपोर्ट की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सब बच्चे घर पे बैठे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं ना कहीं आ जा रहे हैं। नौकरी पेशे वाले आदमी सारे घर पे ही है। अच्छा, 3-3 घंटे हमें हाईवे तक जाने में लग जाते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो मिनटों का रास्ता है उन्हें घंटों में तय करना पड़ता है, ये लोग कह रहे हैं। और बिल्कुल जावेद, लौट रहे हैं आपके पास सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान